सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट टू गोल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छी स्थिति के 3 नाम होते हैं। अच्छी स्थिति होती है, अनुदैर्ध्य स्थिति होती है, ऋजुरेखीय स्थिति होती है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की गणना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छी स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति, ऋजुरेखीय स्थिति, इसे 3 नामों से जानते हैं। सबसे में जो फेमस हमारा नाम है अच्छी स्थिति है, ठीक है। अगर ये बाकी 3 आ जाए तो आपको इसी को करना है, ठीक है, इसके क्योंकि तीनों नाम हैं। देखिए पहले मैं इसमें आपका चित्र इसको समझा देता हूँ, इसका चित्र क्या कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले एक हमारी AB रेखा होती है, ठीक है। ये हमारी AB रेखा है जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा, ठीक है। तो अब क्या इसमें हम करते हैं, इसका जो एक मान लीजिए अच्छी रेखा में एक मध्य बिंदु लेते हैं M, जो इसकी कुल लंबाई होती है वो होती है 12, ठीक है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 12 होती है। अब जब इसकी 12 हो गई तो हमने इसको मध्य बिंदु M लिया, तो इसकी L हो जाएगी दूरी और इसकी भी L हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब क्या करेंगे कि जो मध्य बिंदु है, ये हमारा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से हम R दूरी पर एक अन्य बिंदु P लेंगे। ये देखिए हमारा P है, मतलब ये मध्य बिंदु है, इससे हमने R दूरी पर एक अन्य बिंदु P लिया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा है A में -Q आवेश रखा हुआ है और B में +Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम कैसे क्या करेंगे। अब देखिए पहले हम प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो मतलब अब प्लस क्यू से कितनी बिंदु P तक की दूरी है, तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, मतलब मध्य बिंदु से P तक की दूरी R है और ये L है। तो अगर हम यहाँ से R - L कर दें तो हमारा प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी निकल आएगी, ठीक है। अब हमको -Q के लिए निकालना है बिंदु P तक की दूरी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की R है, अगर हम इसमें L जोड़ दें, देखिए यहाँ से यहाँ तक की R है, हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो अगर हम R में L जोड़ दें तो हमारी पूरी निकल आएगी यहाँ तक की। तो R + L कर देंगे तो ये हमारी पूरी दूरी निकल आएगी। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, हमको +Q से बिंदु P तक की दूरी चाहिए, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी चाहिए, ये दोनों की। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से मध्य बिंदु से लेकर बिंदु P तक की दूरी R है और मध्य बिंदु से +Q तक की दूरी L है। तो अगर हम R से L घटा देंगे तो ये दूरी हमारी निकल ही आएगी, ये वाली ये। अगर अब हमको -Q के कारण बिंदु P से मतलब इसके बीच की दूरी चाहिए, तो अगर हम R + L कर देंगे तो ये वाली पूरी दूरी निकल ही आएगी, ठीक है। तो आप इस चित्र से समझ गए होंगे। और जो बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप चित्र तो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमको इसमें चित्र अनुसार लिखना रहता, तो जैसे जैसे हमने चित्र बनाते समय किया उसको वैसे ही लिख देंगे। अब जैसे देखिए कैसे किया हमने, देखो चित्रानुसार माना वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब कोई हमारी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा है, उससे बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, ठीक है। और देखते हैं ये जिसका मध्य बिंदु M से R दूरी है,
मतलब हमको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका मध्य बिंदु से r दूरी पर वो स्थित है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम आपको चित्र का अनुसार आसानी से समझाते हैं। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा AB है, जिसका मध्य बिंदु M है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा की दूरी 2L है। ठीक है, और अब लिख देंगे मध्य बिंदु से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, आप इतना लिख देंगे। ठीक है, अब हम ये वैद्युत द्विध्रुव की मतलब तीव्रता का ये सूत्र है, इसकी सहायता से हम इस डेरिवेशन को हल करेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस सूत्र के बराबर। ठीक है, इस सूत्र के जरिए से हम उसको निकाल लेंगे। तो ये यहाँ लिखेंगे, अरे भाई चलिए इसमें देखते हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, हम इसको नाम दे देंगे E1। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। अब देखिए ये हमारा पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पास r मतलब दूरी है, यहाँ पास r प्लस l है, तो बस दूरी के स्थान पर चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q/r प्लस l का स्क्वायर। मतलब ये हमारा आवेश भी सेम रहेगा, बस दूरी के स्थान पर यहाँ पास r है, तो यहाँ पास r प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज होगा। इसी सूत्र की सहायता से हमको पूरा डेरिवेशन हल करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम तथा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देंगे E2। आप एक एक स्टेप देखते जाइए। अब देखिए फिर वैसे ही करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पर दूरी के पास अब हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो दूरी हमारी r माइनस ये है r-l हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो जो हमारी दूरी होगी वो r-l हो जाएगी। बस इतना हो जाएगा, तो इसे हम कर देंगे r-l का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही हमारा वो आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मतलब हम E निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1। अब आप ये देखिए, E2 माइनस E1 हमने किस लिए किया। ठीक है, तो इसका ये रीजन है कि अब देखिए, अब बिंदु P यहाँ पास है, तो हमारा प्लस क्यू यहाँ पास है। अच्छा ये बताइए, माइनस क्यू हमारे यहाँ है, तो अगर मान लीजिए हमारा आवेश बिंदु P पर अब पहले ये पहुँचेगा कि ये पहुँचेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्लस क्यू बिंदु P के निकट है, तो इसका जो इस पे मतलब ये जल्दी पहुँच जाएगा। तो हम मतलब जल्दी पहुँचने वाली बात नहीं, मतलब इसका जो इसमें होगा, जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमने पहले इसको लिया, और ये यहाँ दूरी है, तो इसका जो फोर्स बिंदु P पर होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने E2 माइनस E1 कर दिया। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। आप आप एक तरह से और समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हैं क्योंकि वो पास है तो उसका जो उसमें फोर्स होगा वो अधिक होगा। अभी मान रखते हैं और हल करते हैं। जो अगर परिणामी निकालते हैं, अगर परिणामी निकालते हैं तो उसको माइनस ही करते हैं, ठीक है, बीच में माइनस लगाते हैं तब परिणामी निकाल लेते हैं। तो अब E2 की जगह पर हम रख देंगे मान इसका, ठीक है, ये रख दिया, और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ये पहले आप माइनस वाले मतलब ये माइनस इसमें लगा है तो इसमें भी माइनस होना चाहिए, तो पहले आप माइनस वाले के लिख देंगे, इसमें भी इसकी वजह से माइनस लगा है। तो आप ऐसे अपनी समझदारी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका डेरिवेशन गलत हो जाएगा। तो आप इसको अपने मन से समझ लीजिएगा, और समझा दे रहे हैं हम बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पास देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, ये कॉमन मिल रहा है, तो हम ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हमको कॉमन मिल गया। अब इसको अंदर हल कर लेंगे, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको हम अंदर वो करेंगे तो आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अब देखिए जब इसको जाएंगे ये कटा, ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ये कैसे हो, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ये, इसको रख देंगे। जब इसका इसमें भाग देंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस वाला, ठीक है। अब इसको अंदर हल कर लेंगे। ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पास अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मतलब ए बी की जगह मतलब आर एल लिए हम, तो वैसे ही हम रखते चले जा रहे हैं। फिर ए माइनस बी का यहाँ पास होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं इसको कोष्टक में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। अब जो नीचे उसको रख देंगे, अब ये हमारा हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल। अब इसका हम बड़े कोष्टक में, अब भाई देखिए इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर तो हम दोनों में लगा दिए हैं, ठीक है, मतलब ब्रैकेट लगा के इसको हम दोनों के ऊपर लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, अब ये यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास माइनस था तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, अब माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट समझना है। अब इसी के नीचे ही हल करते, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पास हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ पास इस माइनस का हम अंदर ब्रैकेट के अंदर मतलब गुणा करा दे रहे हैं, तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब इसका माइनस, ये प्लस है, प्लस से आर स्क्वायर है, तो अगर माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस से आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास भी प्लस एल स्क्वायर है, तो अगर माइनस का गुणा करा देंगे तो माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका हम अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर। जैसे एक कोष्टक में ए माइनस बी, कोष्टक में ए प्लस बी का सूत्र नहीं होता, देखिए सूत्र देख लीजिए आप। तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं होता, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ये सूत्र नहीं होता, यही सूत्र यहाँ पास हम लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास एक कोष्टक में ए माइनस बी है, एक कोष्टक में ए प्लस बी है, तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा तो यहाँ पास लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब ये कट जाएगा, मतलब आर स्क्वायर एल स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो अब ई बराबर बचेगा क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पास क्या बचेगा, 4RL अपान, अब इसको हम अभी रहने देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम एडजस्ट करेंगे। अब देखिए आपने वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण पढ़ा होगा, P बराबर 2L/Q। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का सूत्र है, आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये होता है 2L/Q। तो अब हमको वैसे ही एडजस्ट करना है, तो इधर हम 2R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, और 2R इसमें एक्स्ट्रा है, 2R अलग कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा क्रॉस 2L/Q, ऐसे बन गया। ठीक है, अब इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर छोटे कोष्टक में ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा, अगर हम बात करें इसकी, ये हमारा होता वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का सूत्र। आप देख लीजिए ना, 2 दूना 4, ये हमारा 4R हो गया, L/Q वही है ना। तो अब ये जो हमारा सूत्र है, ये वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण P का सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र लिखा है, यहाँ पास हम लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। ठीक है, ये हमने लिख दिया, आपको याद रहेगा। अब यहाँ पास हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पास हो जाएगा P 2RP। ठीक है, अब यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक तो ये भी हमारा मान लीजिए सूत्र ही है। ठीक है, एक ये भी हमारा सूत्र है, अगर आ जाए तो आप न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, को चूंकि जो हमारा R है वो L से बहुत बड़ा है, मान लीजिए L को हम यहाँ पास नगण्य मान लेंगे, जब हमारा R L से बहुत बड़ा है तो L इक्वल टू, मतलब जो हमारा L होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो L के स्थान पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पास क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपान आर स्क्वायर माइनस 0 रख देंगे, यहाँ पास 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अब नीचे जब हल करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP। अब जब मान लीजिए 0 को कोई मान्य नहीं है तो ये हो जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब E बराबर देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP। अब ये हो जाएगा 4R। ठीक है, अब देखिए ये एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास बचे R की पावर 3, मतलब 3R बचे। तो अब ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R/3। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, न्यूटन अपान कूलम। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन सिद्ध हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए
और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस